नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी रेल दुर्घटना, मौत और सियासत की। दरअसल ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रिपल ट्रेन हादसे की शुरुआती जांच में पता चला है कि सिस्टम से जानबूझकर छेड़खानी की गई है। रेलवे के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि एक्सीडेंट इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी से हुआ। बिना छेड़छाड़ के ये संभव ही नहीं है कि मेन लाइन के लिए निर्धारित रूट लूप लाइन में बदल जाए। रेलवे सुरक्षा आयुक्त पहले से की घटना की जांच कर रहे हैं। शुरुआती जांच में कई फैक्ट्स और जानकारियां निकलकर सामने आई है। इसी के बाद सीबीआई जांच की जरूरत महसूस हुई, लिहाजा सरकार ने सीबीआई से जांच की सिफारिश की। तो सीबीआई ने शुरू की ओडिशा ट्रेन हादसे की जांच और अफसरों की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया। हादसे वाले ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा हो गया है। हादसे के 51 घंटे बाद रविवार रात को इस ट्रैक से जब पहली ट्रेन रवाना की गई, तब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हाथ जोड़कर खड़े हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई, हमारा लक्ष्य लापता लोगों को खोजना है। ये कहकर वो भावुक हो गए। इधर अब पूरे मामले पर राजनीति ने अपना शुरू पकड़ लिया है। बता दें आपको कि राजनीति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच पर सवाल उठा दिए, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। बालासोर रेल हादसे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि अब रेल में यात्रा करना सुरक्षित नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ गलत फैसलों के कारण हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर निशाना साधा और उन पर समस्याओं को स्वीकार नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री ने दुर्घटना की सीबीआई जांच की मांग क्यों की? सीबीआई अपराधों की जांच करने के लिए है, रेल दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए नहीं है। सीबीआई या कोई अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी तकनीकी, संस्थागत और राजनीतिक विफलताओं की जवाबदेही तय नहीं कर सकती है। इसके अलावा सीबीआई के पास रेलवे सुरक्षा, सिग्नलिंग और रखरखाव की तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है। वहीं इधर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ओडिशा ट्रेन हादसे की सीबीआई की जांच कराने पर सवाल उठाने को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर ही निशाना साध दिया। उन्होंने ट्रेन हादसे के पीछे टीएमसी का हाथ होने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ओडिशा ट्रेन हादसा टीएमसी की साजिश है। ये इतना क्यों घबरा रहे हैं जबकि ये घटना दूसरे राज्य की है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच से क्यों डरते हैं। इन लोगों ने पुलिस की मदद से दोनों रेलवे अधिकारियों के फोन टैप किए। इन लोगों को रेलवे के दो अधिकारियों की बातचीत का पता कैसे चला? बातचीत कैसे लीक हो गई? सीबीआई जांच में ये आना चाहिए। अगर नहीं आया तो मैं कोर्ट जाऊंगा। दरअसल ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों का आंकड़ा छुपाने का आरोप लगाया है। सीबीआई जांच पर भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि 12 साल पहले हुए ज्ञानेश्वरी ट्रेन हादसे की उन्होंने सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए थे, लेकिन आज तक उसका नतीजा नहीं निकला। सैंथिया मामले में भी सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो रेल दुर्घटना और इसी के साथ साथ जो मौत हुई उसके बाद सियासत लगातार अपने चरम पर है। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और इन आरोपों के साथ ही कहीं ना कहीं ये भी तय किया जा रहा है कि आखिर कहां पर चूक हुई और कहां पर किसकी गलती है। सीधे सीधे रेल मंत्री और प्रधानमंत्री पर निशाने साधे जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों के जरिए। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आर.के. मिश्रा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। और अनिल तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि रेल एक्सपर्ट है, आपका भी बहुत स्वागत है अनिल जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सीधे सीधे
संदीप जी से करते हैं। संदीप जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि अब तो रेल मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, अब तो प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए? अगर हादसा हुआ तो किस तरह से वहां पर डटे रहे रेल मंत्री, इससे इनकार किया जा सकता है क्या? कितनी गंभीरता के साथ वहां पर तमाम चीजों को उन्होंने मैनेज किया, इससे इनकार किया जा सकता है क्या? हादसा तो हो गया, लेकिन उसके बाद क्या इस पे राजनीति करना उचित है? भारतीय लोकतंत्र या किसी भी लोकतंत्र में नैतिकता और जिम्मेदारी दो ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पर लोकतंत्र चलता है। और हम उसी की मांग कर रहे हैं। हमें पता है कि हम अंधे से रास्ता पूछ रहे हैं, हमें है आभास है इस बात का कि हम अंधे से रास्ता पूछ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से नैतिकता की बात कर रहे हैं जो घोर अनैतिक है और इतने अनैतिक है कि देश को गुमराह करते हैं। 2016 में जहां तक मुझे याद है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, कानपुर में एक घटना होती है, रेलवे की घटना होती है और लगभग 146 या 150 लोग, जहां तक मुझे याद है कि उसमें जो है इतने लोगों की मृत्यु हुई थी। उसकी जांच एनआईए को दिए थे हमारे गुजराती पंडे महाराज। एनआईए को क्या हुआ आज तक कुछ पता चला? किसका हाथ था, क्या कौन जिम्मेदार था? लेकिन सब कुछ गोलमाल है भाई, सब कुछ गोलमाल है। कितना गुमराह करिएगा अपने लोगों को, अपने देश के नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं आप। मतलब आप जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, किसकी जिम्मेदारी? आप बात आप समझिए। यहाँ तो विपक्षी पार्टियों पे आरोप लगाए जा रहे हैं ना, और ये कहा जा रहा है कि टेक्निकल छेड़छाड़ करवाई गई है। हम बिल्कुल आते हैं यही तो बड़ी। अब देखिए राजनीति कौन कर रहा है? सुरेंद्र अधिकारी वो फ्रॉड 420 आदमी कर रहा है, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी करप्शन के आरोप लगाया करती थी कि भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, व्यभिचारी है, चोर है, बलात्कारी है। ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है सुरेंद्र अधिकारी पर। आज वो गोमा वृक्ष बनकर भारतीय जनता पार्टी में बैठा है और वो कह रहा है कि ममता बनर्जी और टीएमसी ने घटना कराई है और हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। अरे साहब, ये घटना सिर्फ और सिर्फ आपके करप्शन की है। आप जो लूट मचा रखे हैं रेलवे में, उसकी है। ठीक है मिश्रा साहब, सीबीआई जांच की मांग की बात आप कर रहे हैं, या फिर सीबीआई जांच? एक सेकंड मैं आ रही हूँ, फिर लौटती हूँ, फिर मौका दूंगी। एक नहीं, ये पूरी बात का मतलब ही नहीं निकलेगा अगर ये लास्ट बात में नहीं। जल्दी से एक लेटर 2000 जो है फरवरी में 2022 को उस जोन के जो है एक अधिकारी ने लिखा कि उस ट्रैक में दिक्कत है और उससे पहले भी 2-3 घटनाएं हो चुकी थी जिसमें स्थिति घायल हुआ था और रेलवे का ट्रैक जो है मेंटेनेंस की मांग थी। मेंटेनेंस वहां पर हुआ भी, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार हुआ। इस वजह से ट्रेन डिरेल हुई है। ये जो बताया जा रहा है गलत लूप पर चली गई, यहाँ चली गई, वहां चली गई। आप वहां के जो कंट्रोल मास्टर है उसका बयान देख लीजिए, जो ट्रेन में बचे हुए यात्री हैं उनका बयान देख लीजिए। वो बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं कि ये ट्रेन लड़ी नहीं है, ट्रेन पटरी से उतर गई, इसकी वजह से हुई है घटना। ये लड़ने की वजह से नहीं हुई है। और आप अपने और ये बयान है। ठीक है मिश्रा जी, अपने गलतियों का ठीकरा क्या दूसरों के सर फोड़ने की कोशिश की जा रही है क्या? नाटक कर रहे हैं। एक सेकंड, क्या अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से सीबीआई जांच की बात की जा रही है आप लोगों की तरफ से कि सीबीआई जांच हो रही है? देखिए नेहा जी, कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात कर रही है, हास्यास्पद लग रहा है। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक करके देखे, मुझे लगता है जब अपने आप पता चल जाएगा, जवाब अपने आप सामने आ जाएगा। अब आपने कहा जिस तरह से रेल दुर्घटना के अंदर में सीबीआई जांच की बात है, देखिए दो तरह की बात है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं ये सामने आभास हुआ है, इस वजह से हो सकता है कोई साजिश के तहत इस तरह की बातें हो, दुर्घटना की बातें हो, तो निश्चित तौर पर सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात, रेलवे कभी आप कह रहे हो सकता है शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे टीएमसी नहीं करवा दिया। रेलवे से मैं आ रहा हूँ, उस विषय पे भी आ रहा हूँ। रेलवे सेफ्टी जो डिपार्टमेंट है उसको एक जांच के लिए भी कह दिया गया। तो इस तरह की दो तरह की जांच होती है। निश्चित तौर पर जो दुर्घटना घटी है ये बहुत बड़ा दुर्घटना है और इस चीज को मानने के लिए कोई गुरेज नहीं कर रहा हूं मैं, इस चीज को बहुत बड़ी दुर्घटना है। तो निश्चित तौर पर जो चीज है वो सामने आना चाहिए और बिल्कुल पता लगना चाहिए। लेकिन विपक्षियों को जिस तरह से
ये अपना माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है आज राहुल गांधी नहीं, वो कह रहे हैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए रेल मंत्री को और प्रधानमंत्री। नैतिकता तो बहुत जगह हुई है। कांग्रेस तो अपने टाइम में नैतिकता तो भूल चुकी थी। कांग्रेस का अगर हम देखें तो इनका जो 10 साल का जब कार्यकाल रहा 2014 से पहले, उसमें तो बहुत बड़ी नैतिकता थी। कोल घोटाले, क्या प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया था? क्या 2G घोटाला जब हुआ था तो क्या प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था? आज जो बेल पर बाहर हैं वो भी अपनी बात नैतिकता के आधार पर कर रहे हैं। अरे आपकी सांसदी चली गई है, आप विदेश में जाकर के आप केवल राजनीति। नहीं, इससे पहले कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जब हादसे हुए और रेल मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, नैतिकता के आधार पर या फिर इस्तीफा दिया। देखिए 1956 की बात अलग थी नेहा जी, जिस समय में 112। मैं 56 की बात नहीं कर रही, मैं 99 की भी बात कर रही हूँ। नहीं, मैं आ रहा हूँ। नैतिकता बहुत जगह है जहाँ पर कांग्रेस जो है सो बहुत पीछे हट रही है। 1999 में भी गैसल रेल दुर्घटना जब हुई थी तो अब जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार ने भी इस्तीफा दिया था नैतिकता के आधार पर। तो क्या नीतीश कुमार जी अभी जो पुल जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है खगड़िया में, वहाँ पर 1750 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, तो क्या नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे? और कांग्रेस पार्टी में नहीं, तो फिर आप फिर चाल चरित्र और चेहरे की जब आप बात करते हैं तो फिर आप दूसरी पार्टियों से अलग कैसे हुए? देखिए मैं कह रहा हूँ जो भी दुर्घटना घटी है पहले जांच तो होने दीजिए। पहले जांच तो होने दीजिए। जांच से पहले ही अपने आप को पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई है, रेलवे सेफ्टी डिपार्टमेंट से अनुशंसा की गई है, वो सारी जांच सामने तो आने दीजिए। आप जांच सामने आने नहीं देते, उससे पहले राजनीति कर रहे हैं। तो कम से कम ये रहे कि भ्रष्टाचार के ऊपर में कम से कम कांग्रेस हमें पाठ न सिखाए, भ्रष्टाचार के ऊपर में कांग्रेस पाठ न सिखाए, या न ही नैतिकता का हमें पाठ कराए। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके, कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके और जा करके फिर उसके बाद नैतिकता और भ्रष्टाचार की बात करे। अरे आप में हिम्मत है? जो बिहार में जब खगड़िया में जब पुल गिर गया है उस समय में आपको हिम्मत है एक शब्द बोलने की? आप जाइए ना नीतीश कुमार से माफी भी मंगवाइए और इस्तीफा भी लीजिए। है हिम्मत? है हिम्मत आप में हिम्मत नहीं है? ठीक है, चलिए इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, शिव गोपाल मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ है, महासचिव रहे रेलवे बोर्ड के। बहुत स्वागत है सर आपका। एक सेकंड मैं लौटती हूँ। अभी फिलहाल हमारे साथ शिव गोपाल मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर सवाल इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र किया जा रहा है कि टेक्निकल फॉल्ट आ गया था या फिर सुरक्षा कवच की बात की जा रही है, मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो इस हादसे की मुख्य वजह क्या रही? हालांकि सीबीआई जांच की बात हो रही है, सीबीआई जांच कर रही है, ये एक अलग विषय है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप मुख्य तौर पर या प्राथमिक तौर पर देखें तो क्या इस हादसे की मुख्य वजह आपको लगती है? देखिए, इसकी मैं उस दिन भी आपको कह चुका था, आज भी वही इसी बात पे कायम हूँ कि या तो ये टेक्नोलॉजिकल फेलियर है और ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि इसमें कोई न कोई साजिश की गई है, इसमें कोई न कोई जो है वो ऐसा जांच के बाद में ही पता चल पाएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इसमें कोई न कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है। मैं ये नहीं कहता कि ये फेलियर नहीं हो सकती है, फेलियर हो सकती है, लेकिन ये चांसेस ज्यादा हैं कि किसी आदमी ने जानबूझ करके इस पॉइंट को रिसेट करने की कोशिश की हो, क्योंकि ये सीबीआई के आदेश होना जांच के और कोई आउटसाइडर एजेंसी के इन्वॉल्व होने की चांसेस, इन्हीं सब की वजह से शायद सरकार ने ऐसा किया है। बाकी जहाँ तक फेलियर का मामला है, हम उसको भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए दोनों इंक्वायरी साथ साथ चल रही हैं। हमारी समझ से जल्दी इस पर कोई न कोई इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट आ जाएगी और सब मामला जो है वो काफी क्लियर हो जाएगा। ठीक है मिश्रा जी, एक सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है, ये कहा जा रहा है बार बार सुरक्षा कवच नहीं था। अब सवाल इस बात को लेकर, ये सुरक्षा कवच का जब जिक्र होता है तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, और ट्रेनों में सुरक्षा कवच ना होना ये यात्रियों की जान के लिए कितना बड़ा खतरा? मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि कवच बहुत जरूरी है, ये इंडियनाइज टेक्नोलॉजी है, बाहर से सस्ती भी है, और हमें लगता है कि अगर कवच प्रोवाइड कर दिया जाए तो इस तरीके की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। दूसरी बात यह है कि इसके लिए पैसे की जरूरत होगी, तो मैं समझता हूँ कि दूसरे और काम रोक करके भी अगर सरकार को लगता है कि
स्टेशन डेवलपमेंट उतने जरूरी नहीं है, या हमारे जो और काम है उनको हम थोड़ा पीछे भी रख सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी के आधार पर जो है वो एंटी कोलिजन डिवाइस को प्रयोग में लाना चाहिए और कवच को प्रयोग में लाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। बिल्कुल, तो प्राथमिकता के तौर पर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन संदीप जी, अभी आपने सुना शिव गोपाल मिश्रा जी को, उन्होंने कहा कि इसमें षड्यंत्र की गुंजाइश ज्यादा है, टेक्निकल फॉल्ट की गुंजाइश बहुत बहुत कम है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि अगर शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि षड्यंत्र हो सकता है या किसी का षड्यंत्र इसमें रचा जा सकता है, तो इससे इनकार कर सकते हैं क्या? ये जो मैं चिट्ठी का जिक्र कर रहा हूँ दक्षिण पश्चिम रेलवे की है, और इसके अधिकारी का नाम है प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी ऑपरेशन मैनेजर हरिशंकर वर्मा। ठीक है, ये चिट्ठी लिखते हैं 8/2/2023, जिसमें इन सब बातों का जिक्र है जो बातें में कह रहा। और गुमराह से तो क्या किया जा रहा? अरे दलाली करना बंद करिए। आपने मेंटेनेंस का बजट घटा दिया, 2018 के बाद लगातार मेंटेनेंस और रखरखाव का बजट घटा है। आप देखो गुमराह कर रहे हो। इसी के संबंध में लेटर है पूरा। नहीं तो एक बात बताइए, आप ये बात बताइए कि इस हादसे से पहले कितनी बार आपने इस बात को उठाया एक विपक्षी पार्टी होने के नाते कि आखिर क्यों बजट घटा दिया गया, आखिर क्यों इसका जो बजट है वो अलग से पेश नहीं किया जाता? सरकार ने अगर हटाया तो आपने हटाने दिया, अगर एक पन्ने में पूरा बजट सिमट के रह जाता है रेलवे का, तो आप लोग क्या इसके विरुद्ध आवाज उठाते हैं? इसको कहा क्या जाता है पता है? तदबीर मेरी तदबीर मेरी। हमने बिल्कुल सवाल उठाया, आपने दिखाया नहीं। दिक्कत आपकी है, हमारी नहीं है। नहीं सर, ये तो आप लोग तो मीडिया को हमेशा आरोप लगाते रहते हैं ना, आप भी लगा रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है। आप को चुप देने में खड़ा कर रहे हैं। मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगा तो आप सबका सवाल नहीं पूछ पाएंगे। आप मेरे से सवाल क्या पूछेंगे? ये काम तो मेरा है। वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साझे, जिसका काम है उसको करने दीजिए। सर, आपका जवाब देने का काम है, जवाब दीजिए। मतलब आप सबका सवाल नहीं पूछिएगा। नहीं तो मेरे से नहीं पूछ सकते ना आप, एंकर से सवाल थोड़ी पूछ सकते हैं आप। नहीं, आप पूछेगा, जिससे पूछना चाहिए उससे नहीं पूछ पा रहे हैं आप। मैं तुमसे मनोरंजन नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जनता को सच जाए। झूठ की दुकान जो ये सभी है, हमारे डिबेट का मुख्य उद्देश्य है कि हम जनता के बीच में जो फैक्ट हैं उनको लेके जाए। और यही उद्देश्य के तहत मैं ये चीजें कह रहा हूँ कि उसके जो जोन के सिक्योरिटी ऑफिसर ने कुछ कंसल्ट किए थे, वो आज जो है वो चिट्ठी वायरल है, वो चिट्ठी को आप देखिए, उसमें बार बार ये बातें कही गई और इसे हम नहीं कहे। जो एक ऑफिसर था उसने कहा, उसकी बात को आपने कितना सरोकार किया, उस पर आपने क्या अमल किया, और आज आप ढूंढ रहे हैं कि टीएमसी ने किया। ठीक है, जवाब दीजिए मिश्रा जी, जवाब दीजिए। कह रहे चलिए हम लोगों ने तो बात नहीं उठाई, हम लोगों ने तो ये नहीं कहा, हमारा तो ध्यान नहीं गया, लेकिन जब ऑफिसर एक सेकंड मैं लौटूं ऑफिसर जब इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, इस तरह की चिट्ठी लिख रहे हैं, उस पर जवाब क्यों नहीं, उस पर काम क्यों नहीं हुआ? नेहा जी, यहाँ पर जो हम लोगों ने जैसे अभी बात की, शिव गोपाल जी ने भी इस बात का जिक्र किया है, जो कहीं ना कहीं देखिए सीबीआई जांच की अनुशंसा ऐसे नहीं हो गई है, जो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा आभास हुआ है। नहीं, इससे पहले भी तो आप लोगों ने जांच को एनआईए को सौंपा, सीबीआई को सौंपा। अब ये आप अगर 1% भी इस तरह का है, आपको संदेह है, तो खैर उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कह के क्या आप अपनी नाकामी को छुपा सकते हैं? नहीं, आ रहा हूँ उसी विषय पे आ रहा हूँ। देखिए, सीबीआई जांच की अनुशंसा ऐसे नहीं की गई है, बल्कि कहीं न कहीं ऐसा आभास हुआ है, इस वजह से की गई है, पहली बात। दूसरी बात आपने कहा, जो कि जिस तरह से हमने डेवलपमेंट नहीं किया, एक तो ये नहीं कहा मैंने, मैं ये कह रही हूँ कि जिस चिट्ठी का जिक्र अभी संदीप जी कर रहे हैं, एक सेकंड संदीप जी, जिस चिट्ठी का जिक्र अभी कर रहे थे संदीप जी, कि अधिकारी ने चिट्ठी लिखी, बताया ये दिक्कतें हैं, उस पर काम क्यों नहीं हुआ? आप तो कहते हैं हम फौरन काम करते हैं आ रहा हूँ उसी विषय शिकायतों पर, आ रहा हूँ उसी विषय पे आ रहा हूँ। अब देखिए, ये कह रहे हैं जो कि चिट्ठी पे काम नहीं हुआ, जांच किस लिए होती है? नहीं, हादसा होने के बाद जांच हो रही है ना। अब देखिए ना, आप तो पहले मेरी बात तो पहले सुनिए। पहले जांच किस लिए होती है? जांच यही होती है जो कहाँ कमी की गई, किस अधिकारी ने किसको लिखा, उसके ऊपर में काम हुआ या नहीं हुआ, यही जांच के दायरे में होता है। जांच तो इसीलिए होती है, सीबीआई जांच की। अब मैं एक चीज और बता रहा हूँ आपको
देखिए, दुर्घटना जो घटी है निश्चित तौर पर हर एक के कार्यकाल में घटी है, लेकिन इससे पहले जो दुर्घटना घटी 2014 से पहले, मैं वो आंकड़ा इसलिए प्रस्तुत नहीं करना चाह रहा था, कहेंगे जो कि वो राहुल गांधी जी की तरह जो कि बैक व्यू मिरर से हम देखते हैं और आगे नहीं देखते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आंकड़ा इसलिए दे रहा हूं जो कि पहले हमने देखा जो कि 2006 साल से लेकर के 2014 तक 1250 ऐसे 1243 घटना घटी थी। आज वही घटना 2023 तक 638 हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो हुआ है, ऐसा तो इस चीज के इनकार तो नहीं किया जा सकता। ये तो मीडिया रिपोर्ट नहीं, तो ये उपलब्धि है आप लोगों के लिए, ये आप उपलब्धि के तौर पर देखते हैं क्या नेहा जी? ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो डाटा कह रहा है, आंकड़े कह रहे हैं। हमारा नहीं, ये उपलब्धि है कि अगर हादसे अभी भी आधे हो रहे हैं पहले के मुताबिक, तो ये उपलब्धि है क्या आप लोगों की? उपलब्धि इसलिए नहीं है क्योंकि पहले जो है गैर जिम्मेदाराना काम किया जाता था किसी भी डिपार्टमेंट में। आप फाइनेंस से लेकर के आप रेलवे का एक अलग बजट होता था। क्यों भाई? आज उसी चीज को मर्ज करके जब दिखाया जा रहा है, आप कह रहे हैं बजट, कह रहे पटरियों की मरम्मत का काम नहीं हो पा रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पा रहा, कह रहे कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो पा रही, कह रहे रिक्त पद पड़े हुए हैं वहां पर भर्ती नहीं कर पा रहे आप लोग, जो कर्मचारियों का प्रशिक्षण होना चाहिए वो बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा। आप कह रहे हैं कि बजट हमने मर्ज कर दिया तो बहुत अच्छा काम कर दिया। जो रिक्तियां है, क्या ये 2014 के बाद इतनी रिक्तियां हुई है 6.5 लाख की? ये 2014 से पहले ही है। ये रिक्तियां पहले क्यों नहीं भरी गई? आज हम उसके ऊपर में तो काम कर रहे हैं, हम उस रिक्तियों को भर रहे हैं। हम ये आप अपनी जिम्मेदारी दूसरों के सर मर देंगे तो ये इस तरीके से काम नहीं चलेगा ना। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे काफी देर से, जल्दी से। देखिए हम चलिए कांग्रेस की बात मत मानिए, विपक्ष में आप लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं। कायदे की रिपोर्ट तो मानिएगा ना सर, लोकल पायलट को 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है, 8 घंटे की उसकी ड्यूटी होती है, ओवर टाइम उसे कराया जा रहा है, और ये महत्वपूर्ण काम होता है। ट्रेन चलाना आसान काम नहीं होता, देखने में आसान होता है। बहुत सारे ऐसे टेक्निकल होती है जिसमें थोड़ा बहुत स्पीड से जुड़ा हुआ करती हूँ, की है, इसीलिए मुझे पता है। आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों की जान से खेल रहे हैं। आप जब हादसे कम हुए, कोरोना काल में ट्रेनें आपने बंद कर दी, और ट्रेनें जितनी चलती थी वो घट गई सर। आपको नहीं पता है ना, आगे उठाकर देख लीजिएगा, सारे आंकड़े नहीं आते होंगे कि ट्रेनों की संख्या आपने घटा दी। आप ये बताना भूल गए कि हमने जितने पूरे देश में पैसेंजर चलती जिसने में हमने खत्म कर दी, ये हमने भूल गए सर। ये दिक्कत आपकी है। ट्रेनें आपने संचालन कम कर दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, नई भर्तियां नहीं निकाली, जो पायलट के जो कम है, मेंटेनेंस के लिए जो कर्मचारी होने के लिए वो नहीं है। रेलवे का प्रॉपर जो निरीक्षण होता था, भले ही वो जो हर गाड़ी जो होता था। जब हादसे होते हैं तब इस तरह की चीजें उठाई जाती है संदीप जी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है, चलिए सरकार अगर नहीं कर रही तो आंखें खोलने का काम किसका है? आपका। अगर सरकार काम नहीं कर रही तो ये मुद्दे उठाने का काम किसका है? आपका। आप भी तो, जनता आपकी तरफ भी तो देखती है। ऐसा तो नहीं है कि पूरे की पूरी जिम्मेदारी अगर सरकार की है तो विपक्ष की भी कुछ जिम्मेदारी है, क्या निभा रहे हैं आप? बिल्कुल इसे बात करें। हाँ। जब बजट एक किया गया सबकी कांग्रेस ने विरोध किया, इस बात को आप गिना नहीं कर सकती है। जब दोनों बजट एक किए गए, हमने बाकायदे इस बात का विरोध किया। वो तो उपलब्धि बता रहे हैं अपनी, वो तो उपलब्धि बता रहे हैं, कह रहे उपलब्धि है हमारी, हम तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। ये यहाँ भी पूर्ण बहुमत की सरकार है, हम नैतिकता के आधार पर एक विपक्ष में होने के नाते अपनी बातें रख सकते हैं, और ये हमने लगातार किया। हमने लगातार किया, हमने ये नहीं किया कि हमने बातें नहीं उठाई। वो बातें हम लोगों तक नहीं हो, बातें सुनने नहीं हो। हम ये कहते हैं ना कि सरकार अनैतिक है। आज ये अपने लोगों की बात नहीं सुनते हैं तो हमारी बात क्या सुनेंगे? रेलवे के अधिकारी पत्र लिखते हैं, कर्मचारी पत्र लिखते हैं, संगठन लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, उनकी बात नहीं सुनते। हमारी बात आप हजारों उदाहरण दे सकते हैं। सर जांच तो होती है, जब भी हादसे हो जाते हैं उसके बाद जांच होती है, लेकिन उसके बाद जांच होने का क्या फायदा? ये जांचें तो पहले होनी चाहिए ना। किसने खत लिखा, किस पे कितना काम हुआ, कितना काम हुआ, इस बात की जांच पहले होनी चाहिए या फिर हादसे हो जाने के बाद होनी चाहिए? अगर बाद होनी चाहिए फिर तो यही कहा जा सकता है कि आप लोग इस तरह की चीजें कहकर या करके इन हादसों का इंतजार करते रहते हैं,
हादसों को दावत देते हैं कि पहले हादसे हो जाएंगे, उसके बाद सीबीआई को जांच दे देंगे या फिर एनआईए को जांच दे देंगे या सीआईडी को जांच दे देंगे। लेकिन उसके बाद जांच का मतलब कितना है, उस बात को भी समझना चाहिए, क्योंकि जो लोग मौत की नींद सो गए उनके परिवारों को किस तरह की दिक्कतों का सामना आके करना पड़ेगा या उन परिवारों पर क्या बीत रही है। शायद अगर ये समझ जाएंगे तो इस तरह की बातें आप करना बंद कर देंगे। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।